फिल्मों में रेड की तस्वीरें कई बार आपने देखी होंगी और रियल लाइफ में भी रेड ऐसा ही दिखता है। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती और रेड पड़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, किसी को भनक तक नहीं लगी और रेड पड़ गई एनआईए की। अचानक सुबह सुबह खबर आई कि देश के 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम टेरर लिंक मामले में छापेमारी कर रही है। उसके बाद तो जैसे सबके कान खड़े हो गए। देश के 12 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कार्यालय इन एजेंसियों के निशाने पर थे। जांच एजेंसियों की मदद के लिए इन राज्यों की पुलिस भी हर मौके पर मौजूद रहती है और हुआ भी ऐसा ही। एजेंसी के अधिकारी धड़ाधड़ पीएफआई कार्यालयों में घुस गए और वहां के कागजातों को जब्त कर लिया। जांच एजेंसियां कथित तौर पर देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के आरोप में पीएफआई के ठिकाने पर छापेमारी कर रही हैं। सैकड़ों जवान और अधिकारी इन छापों में शामिल हैं। लेकिन क्या आप इस छापे की इनसाइड स्टोरी जानते हैं? चलिए आपको बताते हैं आधी रात के बाद से अब तक हुआ क्या। छापेमारी के लिए वक्त चुना गया रात के 1 बजे। ये रेड रात के 1 बजे शुरू हुई, जहां कई अधिकारी शामिल थे। न भागने का मौका मिला, न ही कुछ छुपाने का। इस रेड के बाद गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया। इस छापे के बाद मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई और 12 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस छापे को बड़े ही गुप्त तरीके से अंजाम दे दिया। आरोप है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया और लोगों को पीएफआई ज्वाइन करने के लिए उनमें कट्टरता फैलाई। छापेमारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई राज्यों के चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीएफआई दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट परवेज अहमद को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी देश भर में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के लिए फंडिंग मामले की जांच कर रही है। इस मामले में लिंक आया पीएफआई का। इसके अलावा दिल्ली में 2020 में हुए दंगे, हाथरस में एक दलित महिला की गैंग रेप और मौत के बाद हुए प्रदर्शन की जांच भी ईडी कर रही है। एक और मामला जिसमें पीएफआई संदेह के घेरे में है और नाम पीएफआई का आया है, वो है कर्नाटक में हाल ही में हुए हिजाब विवाद और उसके बाद हुए प्रदर्शन, जिसमें पीएफआई का रोल सामने आया है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कहा कि इस विवाद के पीछे पीएफआई है। हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शन में भी पीएफआई की फंडिंग के रोल पर जांच हुई थी। 2017 विवादास्पद हादिया लव जिहाद केस की जांच करते हुए एनआईए ने दावा किया कि महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के 2 मामलों के बीच एक पुख्ता सबूत पाया गया है। उस समय एनआईए ने कहा था कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों ने केरल की अखिला अशोकन को धर्म परिवर्तन और हादिया नाम रखने के लिए मजबूर किया। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पीएफआई और तबलीगी जमात के बीच संबंधों का भी खुलासा किया था। तबलीगी जमात पर धार्मिक कार्यक्रम करने के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप था, आपको याद ही होगा। पुलिस ने दावा किया था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो भीड़ जमा हुई थी, उसे आयोजित करने के लिए पैसे की व्यवस्था पीएफआई ने की थी। ईडी ने इस मामले में तबलीगी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था, ताकि उसके आयोजन के लिए पैसे के सोर्स का पता लग सके। इन सब के बीच केरल के कई इलाकों में पीएफआई का विरोध प्रदर्शन भी दिख रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी नजर बनाए हुए था। इसके लिए अलग से मॉनिटरिंग करने वाली टीम बनाई गई थी। वहीं अब बताया जा रहा है कि केरल से गिरफ्तार हुए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के चेयरमैन और दिल्ली पीएफआई के चीफ को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां उससे कई मामलों में पूछताछ होगी। चलिए अब आपको एक और अहम जानकारी देते हैं कि आखिरकार ये पीएफआई कैसा संगठन है, ये कैसे और कब अस्तित्व में आया। पीएफआई पर अक्सर कट्टरता फैलाने के क्यों आरोप लगते रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुई। साल 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद अस्तित्व में आया पीएफआई। तीनों संगठनों में राष्ट्र विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पसारी थे। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई बन गया। तब से ही ये संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। पीएफआई के 16 साल का इतिहास है और इसमें यह दावा करता है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है, ये उसका दावा है, और मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। पीएफआई का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार हुआ तो इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खुला।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर विचारधारा वाला संगठन माना जाता है। इसके काम करने का तरीका बाकी संगठनों से बेहद जुदा है। वर्तमान समय में पीएफआई का असर देश के 16 राज्यों में है। 15 से भी ज्यादा मुस्लिम संगठन इससे जुड़ाव रखते हैं, जिनके साथ मिलकर ये काम करता है। पीएफआई के देश भर में लाखों की संख्या में सदस्य हैं और यही सदस्य संगठन की ताकत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।